ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको दशहरा है 10 शीशों को भगवान श्री राम ने हटा दिया और दशहरा सब मनाते हैं। बुराई के ऊपर अच्छाई की हमेशा जीत होती है, चाहे थोड़ी देर से हो, बाकी जीत अच्छाई की होती है। आज मुहूर्त पे मैंने ऑर्डर दिया है एक दवा जिसका वीडियो मैं पहले भी दे चुका था, लेकिन उस वक्त मेरे पास अच्छी कोई फार्मेसी नहीं थी और आज मेरे को एक बहुत अच्छी फार्मेसी से उसको मैंने ऑर्डर दिया है और ये गोली आपके लिए है। इसका नाम है मकर ध्वज वटी। वटी का मतलब गोली, मकर ध्वज वटी। अब इसके मैं आपको थोड़े फायदे बताता हूँ। मकर ध्वज वटी क्या है? मकर ध्वज वटी एक बहुत ही गुणी औषधि है जिसका इस्तेमाल यौन संबंधी रोगों में किया जाता है। आयुर्वेद में मकर ध्वज वटी का उपयोग के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है। यौन शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ मकर ध्वज का प्रयोग अन्य कई रोगों में भी किया जा सकता है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मकर ध्वज वटी एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये वटी वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का ये नाश करती है। इसके साथ साथ प्रभाकर वटी अगर लें तो शक्ति बढ़ाने में और मैथुन संबंधी विभिन्न रोगों के उपचार के लिए भी काम आती है। प्रभाकर वटी हार्ट की बहुत अच्छी दवा है, टॉनिक है, तो वो कोई महंगी नहीं है, वो सस्ती है, तो इसके साथ ली भी जा सकती है और सिर्फ मकर ध्वज वटी भी ले सकते हैं। यौन शक्ति बढ़ाने के लिए तथा अन्य कई उपायों के लिए ये एक प्रमुख मेडिसिन है। इसके फायदे मकर ध्वज वटी के हृदय रोग के अंदर मकर ध्वज वटी, हृदय संबंधी रोगों में मकर ध्वज वटी का उपयोग लाभ पहुंचाता है। ये हृदय को निरोग बनाने का काम करती है। जिन लोगों को हृदय गति तेज होना या हृदय संबंधी अन्य विकार की शिकायत हो, वे मकर ध्वज वटी का सेवन करें, इससे फायदा ही होता है। ये यौन संबंधी रोगों को ठीक करने के साथ साथ हृदय को भी ताकत देती है। जब शरीर का राजा हृदय अगर मजबूत होगा तो बाकी के सारे अंग हैं वो सभी मजबूत होंगे। शुक्राणु विकार में मकर ध्वज वटी का फायदा। मकर ध्वज वटी शुक्राणु विकार में बहुत लाभ पहुंचाती है। आज अनेक लोग शुक्राणु विकार से पीड़ित होकर निसंतान रह जाते हैं और इसका इलाज कराने के लिए ढेरों सारे रुपए खर्च कर देते हैं। आप मकर ध्वज वटी का सेवन करने से शुक्राणु खूब बढ़ते हैं और जो विकार है उसको ये गोली ठीक कर देती है। ये गोली मकर ध्वज वटी अधिक मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन के कारण लिंग के ढीलेपन सहित अन्य बीमारियों का भी उपचार करती है।
शीघ्र पतन, वीर्य का पतलापन आदि विकारों में भी मकरध्वजवटी उपयोगी होती है। स्तंभन शक्ति को बढ़ाती है तथा नपुंसकता का नाश करती है। ये साफ लिखा है, नपुंसकता का नाश करती है। शीघ्र पतन की समस्या के लिए इसके अलावा मस्तिष्क के रोगों में भी मकरध्वजवटी फायदा। मकरध्वजवटी वात, पित्त, कफ और त्रिदोष से उत्पन्न सभी प्रकार के रोगों को ठीक करती है। ये जो दवा त्रिदोष नाशक होती है तो वो हर तरह के रोगों को ठीक करने में सक्षम होती है। इसमें किसी रोगी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है मकरध्वजवटी देते वक्त कि तुम्हें कोई हार्ट की बीमारी है या नहीं, तुम्हें कोई शुगर है या नहीं, तुम्हें कोई बीपी है या नहीं। कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये त्रिदोष नाशक है। तो तीनों दोषों में ही ये ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये यौन की बीमारियां, ये सब आ गई। इसलिए मकरध्वजवटी देने से शरीर का अंदर का कोई भी रोग है वो ठीक होगा। डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है मकरध्वजवटी। डायबिटीज़ एक महामारी बन चुकी है, हज़ारों लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। डायबिटीज़ से ग्रस्त लोग मकरध्वजवटी का प्रयोग करते हैं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। डायबिटीज़ में शरीर को ताकत देती है मकरध्वजवटी। मकरध्वजवटी शरीर में बल प्रदान करती है। शारीरिक कमजोरी से ग्रस्त लोग मकरध्वजवटी का सेवन करें। जो लोग बिना किसी वजह से शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, दुबलापन, भूख न लगना, कोई बीमारी आती नहीं है, कमज़ोर से दिखते रहना, चेहरा निस्तेज साग रहना, कभी ललाई आती नहीं है, फीकापन साग लगता है, वो लोग भी मकरध्वजवटी का सेवन करेंगे तो उनके शरीर में जो भी कमी है खून की या कोई भी चीज़ की, वो पूर्ति होकर के और वो निरोग हो जाते हैं। ये वीर्य और ओज की वृद्धि करके और पुष्टि करता है। ये वीर्य को गाढ़ा करता है। गाढ़ा वीर्य होगा उसी के चेहरे पे ओज होगा। ओज का मतलब, जैसे मैं आपको यूँ समझाऊँ कि अपन कोई से मिलने जाते हैं, है ना, तो अपने को पता नहीं कि अपन जिससे मिलने जाते हैं वो कैसा होगा, पहले कभी मिले नहीं। तो जैसे ही वो आकर के सामने बैठता है तो इसमें दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो सामने आकर के बैठता है वो मरियल होता है, मतलब कोई चेहरे पे तेज नहीं और नहीं, ऐसे ही गालों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई, कम उम्र में गालों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई, हाथों की चमड़ी लटकी हुई। एक तो इस प्रकार का आदमी आपके सामने आके बैठता है, और एक दूसरा जो आदमी आपके सामने आकर के बैठता है वो युवा नहीं है, वो कम से कम 50-52 साल का है, लेकिन वो आते ही बैठते यूँ सीधा बैठता है और उसके चेहरे पे देखो तो ओज चमकता है, लाल दिखता है चेहरे पे, एक तरह की चमक, उसको कैसे बोलूँ मैं आपको समझा नहीं सकता। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं कि उनके
शब्द ही नहीं है, मैं क्या करूं बताओ। तो ओज का मतलब ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, उसके तेज से, उसके चेहरे के तेज से, और वो गलत भी बात कहेगा तो भी वो हाँ भरेगा, सही भी कहेगा तो भी सामने वाला हाँ भरेगा, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर तेज चमकता है, ओज चमकता है। और ओज उसी आदमी को प्राप्त होता है जो आदमी संयमी होता है, जो आदमी संतोषी होता है, जो आदमी अपने शरीर की हिफाजत करना जानता है, जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो आदमी शाकाहारी होता है, जो आदमी अपने रास्ते आता है, रास्ते जाता है, जो आदमी मेहनत करता है और वॉकिंग करता है और कुछ ईश्वर की आराधना करता है, इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति के चेहरे पे ओज होगा। मैं कई संतों से मिला हूँ, कई साधुओं से मिला हूँ, तो कईयों के चेहरे तो मरील से ही रहते हैं, तो मैं पहले ही भाग जाता हूँ। मैं भाई ये खुद ही मर रहा है, अपने को क्या देगा। और कईयों के ऐसा तेज होता है चेहरे के ऊपर कि पब्लिक है जो टूट के पड़ती है, ओज होता है उनके चेहरे के ऊपर, उनसे निगाह नहीं मिला सकते आप। तो ओज को प्राप्त करो। मकरध्वज आपके शरीर में जाने से आपका चेहरे का ओज जो लुप्त हो गया है उसको लाने में आपकी मदद करेगी। इसकी खुराक जो है 250 मिलीग्राम, यानी कि 2 गोली, 250 मिलीग्राम का मतलब 2 रत्ती हो गया। ये शहद से ले सकते हैं, मिश्री के साथ ले सकते हैं, मक्खन के साथ ले सकते हैं, मलाई के साथ ले सकते हैं, गाय के दूध के साथ ले सकते हैं। अब इसमें अगर किसी को ये क्लियर मालूम हो गया कि मैं कफ का रोगी हूँ तो वो शहद से ले ले। किसी को ये क्लियर मालूम हो गया कि मैं एसिडिटी का रोगी हूँ, पित्त दोष का रोगी हूँ, तो वो उसे दूध या मक्खन के साथ ले ले। और किसी को ये मालूम हो गया क्लियर कि अपने शरीर में दर्द रहता है, घुटने दुखते हैं, कमर दुखते हैं, तो वो शहद के साथ ले ले। और किसी को ये मालूम ही नहीं कि अपने ये भी होता है वो भी होता है, डकार भी आती है, तो वो किसी चीज़ के साथ ले सकता है। क्यों कि ये तीनों दोषों को दूर करने वाली दवाई है। चौथा दोष न तो कभी हुआ और न कभी होगा। लाखों अरबों खरबों साल भी गुजर जाएंगे तो चौथा दोष नहीं होगा। वात, कफ और पित्त, 3 दोष, इन तीनों दोषों को लेकर के और इनको आराध्य बना करके होम्योपैथिक का आविष्कार महात्मा हेनीमैन ने किया, आयुर्वेद से किया, शुरुआत आयुर्वेद से की। तो उन्होंने नाम अलग अलग रखे, सोरास, सिफिलिस और साइकोसिस। इधर वात, कफ और पित्त तीनों चीज़ें आ गई, उधर भी तीनों चीज़ें आ गई। तो जैसे आयुर्वेद में ये देखना पड़ता है कि वात का है, कफ का है, पित्त का है, वैसे ही होम्योपैथी के अंदर ये देखना है कि रोगी सोरा दोष ग्रस्त है, ये सिफिलिस तो नहीं है। सारी बात वो की वो व्यवस्था होम्योपैथिक में है। सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। सोरा दोष किसे कहते हैं मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
सोरा दोष का मतलब ये होता है कि अब ये आज के डॉक्टरों को देखो, इतना टाइम नहीं है और डॉक्टर भी क्या करे हैं। अब आदमी 10-20 रुपया देता है तो उससे डॉक्टर का पेट नहीं भरता है। एक सोरा दोष को ढूंढने में, अब मैं आपको खाली एक सोरा दोष के बारे में बताता हूँ। अधिकतर जो रोगी हैं वो सोरा दोष के हैं होम्योपैथिक के अंदर। तो मैं 5 मिनट समय लेता हूँ और सोरा दोष की व्याख्या करता हूँ। शायद किसी और होम्योपैथिक डॉक्टर ने न की होगी। सोरा दोष का मतलब कोई खाज खुजली या सोरा से नहीं होता। पहली बात, सोरा दोष का मतलब ये होता है कि जब मनुष्य जंगली था, जंगल में रहता था, फिर धीरे धीरे कपड़े पहनने लगा और लगा, कुछ सभ्य बनने लगा, तो वो छोटे छोटे झोंपड़ियाँ बना करके, कच्चे कच्चे मकान गोबर के बना करके और मनुष्य रहने लग गए। आपस में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, विवाह, शादी, कपड़े पहनना, मतलब एक सरल प्रकृति के मानव जाति उस वक्त हो गई थी। और न आपस में कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं। कमा लेते, मजदूरी कर लेते और रात को सो जाते थे। अब सोरा दोष कैसे पैदा हुआ और उससे क्या बीमारियां होती है, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे एक बस्ती के अंदर 2 मकान पास पास ही है और दोनों में ही भाईचारा है, आपस में प्रेम मोहब्बत। और में एक का सिलाई का काम है, यूँ मान लो दर्जी का काम है, और एक का यूँ मान लो ये सुनारी का काम है या और कोई काम है। दोनों के काम अलग अलग हैं। तो एक के काम में कमाई इतनी ही होती है जितना उसका खर्चा हो जाता है, और एक के काम के अंदर नफ़ा अधिक होता है। तो धीरे धीरे नफ़ा बढ़ने से उसकी पत्नी कहती है अपने पति से कि मकान अच्छा नहीं लगता है गोबर का, इसको पक्का बनाओ, अपने पास पैसे हैं। ये सोरा दोष पैदा हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। कोई नहीं समझाएगा आपको, कोई भी नहीं समझाएगा आपको। तो उसका हस्बैंड कहता है कि इसी में बहुत आनंद है, क्या क्या करना है अपने को, कौन सा साथ लेके जाना है। नहीं, मकान तो पक्का होना चाहिए, पैसे क्या काम आएंगे। तो उसने ईंटें मंगवा ली, बढ़िया सीमेंट मंगा लिया और मकान पक्का बनाने लग गया और बना लिया। एक आध और भी साधन जो मकान में होते हैं वो भी। तो अब पड़ोसी जो बाजू वाला है, जिसके कमाई नहीं है, अधिक सिंपल प्रकृति से बड़े आनंद से रह रहा था, तो अब उसकी औरत उसको कोसने लगती है, तुमने क्या किया, मेरे कर्म फूटे जो मैं तुम्हारे पीछे आई। इसके पास कल तक कुछ भी नहीं था, मकान पक्का बना लिया, कपड़े अच्छे पहनता है, साइकिल भी ले आया, या जो भी है, अपने पास क्या है, कुछ भी नहीं है। गोबर का मकान में नीपते नीपते ही सारी उम्र निकाल दूंगी क्या। तुम भी अपनी कमाई बढ़ाओ, चाहे कैसे भी बढ़े, कमाई बढ़ेगी तभी तो ये मकान अपना भी बनेगा, अपना मकान भी पक्का ही बनना चाहिए। और उस आदमी ने बहुत समझाया, कह रही तू मान जा, अपने हैं जिस हाल में ठीक है, कोई तकलीफ ही नहीं है, रोटियां खाते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं। अब नहीं,
मकान तो पक्का ही बना, रोड रट लगाए, तो अब वो आदमी क्या करे? वो दिहाड़ी करने वाला आदमी था, वो क्या करे? उसको रोज़ 100 रुपये या 50 रुपये जितने मिलते थे वो ही मिलेंगे, और उनके अंदर है जो वो बराबर हो जाते थे खर्च के अंदर। तो उसने अपने दिमाग में सोचने लगा कि ये घरवाली रोज़ परेशान करती है, अब कमाई कैसे बढ़ाऊं? तो वो मटेरियल खरीदने जाता था। भाई एक बैलगाड़ी ईंटों की चाहिए, तो बैलगाड़ी वाले को कहता भाई कितने की है? तो साहब आप ले जाते हो, 50 रुपये की आएगी। कैसा है, तू सेठ को 60 रुपये की करना, 10 रुपये मैं फिर ले लूँगा तेरे से। ये सोरा दोष उसके शरीर में प्रवेश हुआ, तो वो एक तरह की रिश्वत हो गई। तो वो आदमी धीरे धीरे इस तरह चूना में भी, सीमेंट में भी, या जो भी चीज़ है, अलग से पैसे बनाने लग गया। तो अब उसके तीसरा वाला भी आदमी है, वो सोचे कि इन दोनों के पास कुछ नहीं था और अपन है जो ऐसे ही बैठे हैं। तो वो समझ गए, तो उन लोगों ने भी, तो ये सोरा दोष उस वक्त पैदा हुआ जब मानव बिल्कुल सरल प्रकृति का था। उसके मन में कोई पाप नहीं था, उसके मन में कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन सोरा विष उसके शरीर में प्रवेश हुआ और वो अपने काम के अंदर, ईमानदारी वाले काम के अंदर बेईमानी का प्रवेश किया। अब जो साधन उसके बढ़ने लगे, तो उसके घर के अंदर विलासिता पैदा हुई। विलासिता पैदा हुई, कभी मिठाई आए, कभी क्या आए। साग रोटी खाने वाला इन फालतू की चीज़ों को खाएगा तो बीमार होगा या नहीं होगा? तो फिर धीरे धीरे उस आदमी की ताकत कम होने लग गई, भूख कम होने लग गई, उम्र कम होने लग गई। तो वो सोरा दोष आज भी चल रहा है इस संसार के अंदर। तो अगर किसी होम्योपैथ के पास कोई रोगी आता है, तो वो उसको यूँ पूछना चाहिए तू काम क्या करता है। मेरे पास कोई भी फ़ोन आता है ना, तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ तुम क्या करते हो। जबकि वो मन में सोचते होंगे कि ये पट्टा ये क्यों पूछ रहा है, हैं? वो गलत ही सोचता है, जबकि हम उसके हित की बात सोच रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं खेत में मजदूरी करता हूँ और मेरे को सेक्स प्रॉब्लम है। तो हम उसको दवा उसके हिसाब से ही बताएंगे, अगर हम ईमानदार हैं तो। और अगर सामने वाले ने कह दिया कि मैं हीरों को तराशता हूँ, मेरा काम है हीरे जवाहरात का, तो उसको हम कहेंगे कि आपको है जो अच्छी दवाई, स्वर्ण भस्म, मकरध्वजवटी और ये जो महंगी से महंगी, आपको ये खानी चाहिए साहब। आपको कहाँ जड़ी बूटियों से माथा फोड़ी करते हो, इनमें क्या है? कोई पुरानी आती है, कोई और आती है। एक डॉक्टर अपनी दिहाड़ी पकाने के लिए सब कुछ करता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। अगर मैं बुरा हूँ तो बुरा करने में कोई हर्ज नहीं। तो वो कहता कि हाँ कोई परवाह नहीं पैसे की, आराम से आप जो अच्छी से अच्छी दवा है वो मंगाओ। तो फिर इसी तरह फार्मेसियाँ उन दवाओं का निर्माण करने लग गई और वो दवाइयाँ बहुत महंगी और कारगर। और उसके बाद में धीरे धीरे उन फार्मेसियों के अंदर सोरा दोष पैदा हुआ। तो कहने
एक गोली के अंदर आधा मिलीग्राम अगर स्वर्ण भस्म है तो वो आधे की और आधी करा देंगे, और यूँ करते करते ही नाम रह जाएगा और गोली बनेगी और स्वर्ण नहीं डालेगा, तो सोरा विष पैदा हो जाता है। तो अब मैं वापस मकरध्वज वटी पे आता हूँ। तो मैं आपको खाली यही इसी के लिए मैंने वीडियो डाला कि अब देखो, अब पानी खारा है समंदर के अंदर, लेकिन जो जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको रहना तो उसी समंदर में पड़ेगा। खारा है तो ठीक है, मीठा है तो ठीक है, बड़े जानवर तंग करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ठीक है, कहाँ रहेगा? पानी की मछली पानी में ही रहेगी, और मछली छोटी मछली को बड़ी मछली खाती रहेगी। जीवस्य भोजनम, यानी कि सांप मेंढक को खाता है, मेंढक अपने से छोटे जानवर को खाता है, छोटा जानवर एक कीट को खाता है, एक जो वो कीट है वो अपने से छोटे वाले को खाता है, तब जाकर के ये संसार का चक्र चलता है। जीवस्य जीव भोजनम, मतलब एक दूसरे को खाकर के ही जिंदा रहते हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं। मच्छर जो होता है, छोटा सा मच्छर होता है, वो भी किसी का शिकार करता है, और चींटी होती है उससे छोटा तो और क्या दिखता नहीं है, चींटी भी शिकार करती है, तो अपने से कमज़ोर वालों को खा जाती है। उधर चींटी को छिपकली खा जाती है, इधर छिपकली को गोयरा खा जाता है, इधर सांप है जो चूहे को खा जाता है, तो चूहा है जो और कोई चीज़ को खा जाता है, और उधर सांप को खाने वाला अजगर बैठा है वो उसको खा जाता है। जीव जीवस्य भोजनम, यानी कि ये संसार जब ही चलेगा कि बिना एक दूसरे के खाए काम नहीं चलता। तो जब इस समंदर में ही रहना है तो आगे पीछे अपने को निरोग रहना है, और दवाई के बिना काम चलना नहीं। तो मैंने वीडियो इसलिए डाला कि मेरी एक बहुत ही फेवरेट, यानी कि जिसको मैं पसंद करता था, फार्मेसी, उसका माल पहले यहाँ नहीं मिलता था राजस्थान में। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा भाई आपने अपनी औरों से आप बेहतर हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल गंगा नहा करके आ गए, लेकिन आपकी दवाइयों के रिज़ल्ट अच्छे हैं जो आप मेरे को सैंपल दे गए हैं। तो ये दवाइयाँ मैं कभी भी आपसे, अगर मेरे पेशेंट चाहेंगे तो मैं आपसे मंगाऊंगा। तो अब ये जैसे मकरध्वज वटी है, स्वर्ण भस्म है, और है, अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं आपको वही MRP पे बढ़िया फार्मेसी की चीज़ मैं आपको मुहैया करा सकता हूँ। मुझे उसमें क्या मिलेगा आप ये भी सोच लो। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हनुमान भक्त हूँ। मुझे मिलेगा जो भी कंपनी जो कमीशन देगी 10% या 20%, वो मुझे मिलेगा। तो वो न तो आपको दुकानदार देगा न और देगा, मेरे को मिल जाएगा। तो मेरा भी दाल पानी का, बंदरों को केले डालना और डालना, खर्चा पानी निकल आएगा, और आपको एक बढ़िया चीज़ मैं दूंगा, और वो की वही शील्ड पैक दूंगा जैसी कंपनी देती है। और ये तो मैं गारंटी नहीं लेता कि इससे 100% ही फ़ायदा होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि और अन्य फार्मेसियों से उसकी दवा बहुत ही 21 है।
तो इसीलिए मैंने आज ये मेरे पास ये उसकी बुक्स आई हुई पड़ी है, ये लिस्ट आई हुई पड़ी है, तो इसमें से मकरदर्ज वटी मैंने निकाली है। और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, तो मैंने कहा ये वीडियो दे देते हैं। मेरे दिल में कभी ये ख्याल ही नहीं आता है कि मैं आप लोगों से कोई बात छुपाऊँ। मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, जो मैंने किया वो आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, जैसा है कि भी मैं इसमें 200 कमाए हैं तो कमाए हैं भाई, मेरी मेहनत है, मेरा दिमाग है, मेरे को इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। अब मैं नहीं कमाऊँगा तो गायों को चपाती कैसे खिलाऊँगा, बंदर इंतज़ार कर रहे हैं केले कैसे खिलाऊँगा, बवासीर के रोगियों को दवा कैसे फ्री दूँगा, माइग्रेन के रोगियों को दवाई कैसे फ्री दूँगा, निमोनिया के रोगियों को दवाई कैसे फ्री दूँगा, कोई एकदम गरीब आ गया तो उसको दवाई कैसे फ्री दूँगा, ये भी सोचिए साथ के साथ। इसीलिए मैं अभी YouTube में बना हुआ हूँ, वरना भगवान की दया से, श्री हनुमान जी की कृपा से मेरे कोई कमी नहीं, किसी तरह की कमी नहीं। सिर्फ मेरा YouTube में रहने का 2 ही मकसद है। पहला मकसद तो ये है कि मैं अगर काम में लगा रहा तो मैं ठीक रहूँगा। दूसरा ये कि कुछ अलग से उपार्जन हो तो मैं किसी के ऊपर आश्रित न हूँ। देखो, तुम अपने बेटों से, भाई से पैसे मांग के खर्च करते हो, वो एक अलग बात है, और तुम खुद कमा करके उसका धर्म करते हो या उसका खर्च करते हो तो उसका एक अलग ही सुकून तुमको मिलेगा। इसीलिए आदमी को निठल्ला नहीं बैठना चाहिए। दूसरा जो मेरा मकसद है वो ये कि जो चीज़ें अच्छी अच्छी है और वो ज़मीन के अंदर दबी हुई है, उनको एक एक करके, उनको कपड़ों से साफ करके या कोई चीज़ से साफ करके आपके सामने पेश करना है कि ये होम्योपैथी को तुमने क्या समझ रखा है, ये आयुर्वेद को तुमने क्या समझ रखा है। इनको आप लोगों के सामने लाना। और मेरे ये वीडियो आज से 20 साल बाद जब हम नहीं होंगे, वो गाना है ना, तो उस वक़्त के जो नई पीढ़ी वीडियो सुनेगी तो वो कहेगी कि कैसी कैसी दवाइयाँ और उनके बारे में इतनी गहन जानकारी दे कर के गए हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, नाम ही नहीं सुना। ये मकसद है, इसके अलावा और मेरा कोई मकसद नहीं। राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। तो मेरे इष्ट देव हनुमान जी भी कहते हैं कि बेटा लगे रहो, पीछे मत हटो, आगे बढ़ते रहो, एक सत्य तुम्हारे साथ में रखो, झूठ मत बोलो। कोई से 200-500 रुपये कमाने हैं तो कह करके कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ गद्दारी मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो, बाकी सब करो। उन्होंने आदेश दे रखा है और जिस दिन वो आदेश देंगे कि हमारी खिदमत में हाजिर हो, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। और अब हम अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम नहीं रहोगे, अच्छा तो हम चलते